तो सिंधु नदी समझौता रद्द होने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सिंधु और इसकी सहायक नदियों के पानी के बहाव को आखिर कैसे रोका जाएगा। इतने पानी को कहां स्टोर करेंगे। तो इसके लिए भी भारत बहुत पहले से रणनीति बना चुका था, क्योंकि अपनी ही पड़ोसी की हरकतों का भारत को अच्छी तरीके से पता था। भारत जगह जगह डैम्स बना रहा है। नदियों के पानी के फ्लो को मोड़कर इसको अपने इस्तेमाल की योजना भारत पहले ही बना चुका है। और ऐसे में पाकिस्तान का पानी रुकेगा तो उसका हलक सूखना तय है। तो आपको बता दें कि पानी को लेकर पूरी रणनीति भारत की तरफ से बनाई जा रही है। अगर हम बात करें, अलग अलग डैम उसको लेकर बनाए जा रहे हैं। बागलीहार डैम, चिनापर डैम का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें राटली डैम, जो कि चिनाब पर निर्माणाधीन है, यह भी काफी ज्यादा अहम डैम है। किशनगंगा डैम, झेलम की सहायक नदी के पानी को, इसके फ्लो को मोड़ा जाएगा। पकलडुल प्रोजेक्ट स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर पानी को रोका जाएगा। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, रावी नदी का पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब में से सिंचाई। तो कुल मिलाकर कैसे ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है, उसकी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। झेलम की सहायक नदी के पानी के फ्लो को मोड़ा जाएगा और स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाएगी। पानी को रोका जाएगा। रावी नदी का पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिंचाई के काम आएगा। चिनाब पर डैम का काम लगभग पूरा हो चुका है। चिनाब पर निर्माणाधीन है ये महत्वपूर्ण डैम, राटले डैम जिसका नाम है। किशनगंगा डैम, जो कि झेलम की सहायक नदी के पानी के फ्लो को मोड़ा जाएगा। पकलडुल प्रोजेक्ट स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर पानी को रोका जाएगा। तो ये पूरी रणनीति बनाई गई है भारत की तरफ से, और आज से नहीं, इसकी रणनीति बनाई जा रही है बहुत पहले से, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की हरकतों का अंदाजा था। तो पाकिस्तान पर भारत लगातार लगाम कस रहा है। आर्थिक और सामरिक तौर पर शिकंजा कसा जा रहा है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान की आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस जाएगी, और इसकी वजह है सिंधु जल समझौता। और सबसे बड़ा कारण है इसका पहलगाम में जो हमला हुआ और उसके बाद ये निर्णय लिया गया। अब लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में क्या होगा, पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी, वो आप समझिए। पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खेती के लिए पानी की कमी होगी। इसके अलावा हाइड्रो पावर और ऊर्जा संकट भी ऐसे में पाकिस्तान पर गहराने लगेगा। जीडीपी पर भी जाहिर सी बात है कि असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी और अशांति भी ऐसे में आएगी। वैसे ही हालात बहुत ज्यादा खराब है पाकिस्तान के, ऐसे में और ज्यादा हालत खराब अब पाकिस्तान के आने वाले समय में होने वाले हैं। अब लेकिन इसका असर कहां कहां होगा, जाहिर सी बात है सबसे पहले तो खेती पर होगा। पंजाब खेती पर होगा, सिंध अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। बलूचिस्तान में विद्रोह और अस्थिरता की स्थिति बढ़ जाएगी, और खैबर पख्तूनख्वा में जहां पर बिजली का संकट भी आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। तो कहां कहां इसका असर होगा। पंजाब, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये वो इलाके हैं जहां पर अगर पानी रोकते हैं तो असर पड़ेगा, और बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर आप समझिए खेती पर असर पड़ेगा, तो इसका असर सिर्फ पंजाब प्रांत पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि जो अनाज है वो और महंगा हो जाएगा। वैसे ही वहां पर कंगाली छाई हुई है, और अर्थव्यवस्था पर ऐसे में जाहिर सी बात है कि असर पड़ने वाला है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सेना लगातार ऑपरेशन वहां चला रही है। शोपिया से हमारे संवाददाता दाऊद नाइक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम टेरर हमले के बाद जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में दूसरे दिन भी एक एक्टिव मिलिटेंट के घर को नास्त नाबूद कर लिया गया। लगातार पहलगाम हमले के बाद जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में कई एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, ओवरग्राउंड वर्कर्स की हिरासत, ताकि पहलगाम टेरर हमले को लेकर सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई लीड मिले। फिलहाल आज सुबह सवेरे जब लोग जैनपुरा शोपियान के इलाके में जाग गए, तो उन्होंने पाया कि एक एक्टिव मिलिटेंट के घर को नाबूद कर लिया गया। लगातार पहलगाम टेरर इंसिडेंट के बाद जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपना एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ताकि पहलगाम टेरर हमले को लेके सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई लीड मिले। भारत 24 के लिए दाऊद नाइक, शोपियान।